ये जो नौवा वार्षिक कुरान प्रवचन कार्यक्रम हो रहा है, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मैं ये सुनने के लिए मुझे मिला। मैं अब तक काफ़ी इंतज़ार करते रही कि मुझे कुरान के बारे में भी जानकारी लेनी है। मैंने ख़रीदा भी कुरान, कन्नड़ में भी ख़रीदा, हिंदी में भी ख़रीदा, लेकिन उसको जान पाना बहुत मुश्किल हो रहा था क्योंकि वो अरबी या उर्दू लैंग्वेज में होता है। तो यहाँ आने के बाद में जो कुन्नी सर ने कुरान को इतनी विस्तार पूर्वक बताया उन्होंने कि ऐसा लगने लगा था कि मानो हम सब कुछ जानते हैं, क्योंकि कुरान जो है ना, सभी ग्रंथों के जो प्रवचनकारों ने बताया है कि सभी में मानवतावाद होना चाहिए, सब में करुणा होना चाहिए, दया होना चाहिए, और ख़ासकर आज जो था वो इंसान को उनको इज़्ज़त के नज़र से देखना है। तो वो जो था वो इतनी सुंदर भाषा में उन्होंने बताया कि कभी भी इंसान जब बनाया है भगवान ने तो कभी छोटा बड़ा नहीं बनाया, कोई खूबसूरत बदसूरत ऐसा नहीं बनाया, कोई गोरा काला नहीं बनाया, या कोई बड़ा या छोटा ऐसा नहीं बनाया। बनाने वाला सिर्फ एक है और वो सबको एक नज़र से बनाया है। और इतनी अच्छी तरह से बोला उन्होंने कि कभी अपने आप को छोटा या बड़ा मत समझो। आप हमेशा, मैं एक भगवान से बनाया हुआ एक ऐसा इंसान हूँ जो मैं यहाँ पे कुछ बनने के लिए, कुछ करने के लिए आया हूँ, और अपने आप को बहुत ही वैल्यू दो और इंसान को अपने आप को ये समझो कि मैं बहुत ही अच्छा इंसान हूँ। मेरे जो सिद्धांत है, मेरे जो वैल्यूज़ है बहुत अच्छे हैं। मेरे बारे में कौन क्या कहता है ये नहीं चाहिए। 9ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕುರಾನ್ ಪ್ರವಚನ ಡಿಸೆಂಬರ್ 13, 14 ಹಾಗೂ 15ನೇ ತಾರೀಕಿನಂದು ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದ ಸಭಾಭವನದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪ್ರವಚನಕಾರರಾದ ಜನಾಬ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಕುಯಿ ಅವರಿಂದ ಪ್ರವಚನ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ತಾವು ಬನ್ನಿ, ತಮ್ಮವರನ್ನ ಕರೆತನ್ನಿ. ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ. Sky Sunshine School, step towards better future. नॉलेज पार्क द क्रिएटिव स्कूल फॉर क्वालिटी एंड इनोवेटिव एजुकेशन। करें एक बेहतर कल की शुरुआत आज से। नोबल पब्लिक स्कूल। और इसी के साथ में उन्होंने बोला कि देश में सब कुछ इतनी टेक्नोलॉजी हाई हो गई है कि हम बहुत जल्द से जल्दी वहाँ तक पहुँच सकते हैं, लेकिन इंसानियत में बहुत दूरियाँ बन चुकी है। तो आजकल जो हम आए दिन टीवी में मुद्दा देख रहे हैं कि जातिवाद चल रहा है, कोई मस्जिद में मंदिर को ढूंढ रहा है तो मंदिर में कोई मस्जिद को ढूंढ रहा है। लेकिन यहाँ पे उन्होंने बोला कि मंदिर और मस्जिद किस काम के, जो इंसान को रेस्पेक्ट ही नहीं देते हैं। ऐसे मंदिर बहुत से बनाए हैं, इंसान को वहाँ पे वैल्यू ही नहीं है, उनका इज्जत ही नहीं है। अगर ऐसे मंदिर है, ऐसे मस्जिद है तो कोई काम का ही नहीं है। तो उन्होंने बोला कि सब में भाईचारा होना चाहिए, सब में रिस्पेक्ट होना चाहिए। एक एक बात तो ऐसे बोला कि देखो, उन्होंने अंत में जब मोहम्मद पैगंबर जी ने अंत में उनके भाषण में एक संदेश उन्होंने दिया था कि सबसे बड़ा वैल्यू का है, तो उन्होंने बोला कि इंसान का रिस्पेक्ट करो, अपने पास में जो भी है अगर दूसरों के काम आता है तो मदद करो, दान करो। ये सब सुनकर मुझे इतना अच्छा लगा कि मानो एक बार या 2 बार मेरे आँखों में पानी भी आ गया, इमोशनल बन गई मैं। तो इतनी अच्छी है कुरान। उन्होंने बोला कि अल्लाह ये वर्ड किसी एक के लिए नहीं है, किसी जाति धर्म के लिए नहीं है, किसी लिंग भेद के लिए नहीं है। ये जो वर्ड है ये सिर्फ एक भगवान है, एक परमात्मा है, और ये सबके लिए समान है। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे कार्यक्रम हमेशा चलना चाहिए। इससे अनेक धर्म यहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं, एक जगह पे मिलते हैं, तो तब जा कर के ऐसे लगते हैं कि ये मुझसे दूसरा नहीं है, मैं भी वैसे ही हूँ जैसे वो है। तो इसीलिए ऐसे कार्यक्रम हमेशा होना चाहिए। यहाँ पे हम भाईचारा को देखते हैं, जो लोगों में जो दुनिया में गलत मैसेजेस भेज रहे हैं, ऐसे लोग अगर गलत मैसेजेस भी लेके आते हैं तो ऐसे कार्यक्रम से थोड़ी देर के लिए तो हमारा माइंड फ्रेश हो जाता है, हम जानने के काबिल बन जाते हैं कि हाँ, ये जो है ना, हम सबके लिए है और सब हमारे लिए है, हम सारे एक हैं। तो ऐसे कार्यक्रम होना चाहिए। आपका परिचय? मैं एडवोकेट, हाई कोर्ट एडवोकेट राजेश्वरी वर्धन हूँ, और मुझे बहुत ही हमेशा गौरव के साथ में बुलाया जाता है। मैं बहुत ऐसे कार्यक्रम अटेंड करती हूँ
और मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं जब कभी भी ऐसे प्रोग्राम्स में आती हूँ, क्योंकि मैं भी हमेशा यही चाहती हूँ कि एक दूसरे के काम आए और एक दूसरे का रिस्पेक्ट करें। हमारे देश में जो ये जातीयता की जो बहुत बड़ी खाई है, ये मिटे और हम सारे एक होकर के जिए।